नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हो चुकी है और इस योजना के माध्यम से सत्र 2023-24 के ऐसे छात्र जो 12वीं पास आउट हो चुके थे, इस योजना का काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई साहब इस योजना के अंतर्गत हमारा नाम आ चुका है, हम इस कैटेगरी में आते हैं तो हमें इससे लाभ दिया जाए। तो फाइनली 5 फरवरी को इस योजना के माध्यम से उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि 12वीं में जिन्होंने टॉप किया है या फिर जो 75% नंबर लेकर के आए हैं, उन्हें स्कूटी और लैपटॉप प्रदान किया गया है। लेकिन यहां पर लैपटॉप और स्कूटी सिर्फ दी जाने के नाम पर उनके खाते में राशि प्रदान की जाएगी और यह राशि 15 फरवरी तक उनके अकाउंट्स में जाने वाली है। आपको यह भी क्लियर कर दूं कि ऐसे छात्र जो कि इस लिस्ट में आते, जो कि इस रैंक के अंतर्गत आते हैं लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो वो डायरेक्टली डीएसए से कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें इस योजना के माध्यम से मिलने वाला लाभ डीएसए दिलवाएगी। ये बात आप लोगों को याद रखना है। पूरा वीडियो देखना, सारी चीजें आज आप लोगों को मैं क्लियर करने वाला हूं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे 2023-24 सत्र, यानी कि जिन्होंने 23-24 के सत्र में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और उनमें से जो विद्यार्थी टॉप रैंक में आए हैं, टॉप रैंक में आप देखोगे 7,900 छात्र आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो 75% की रैंक में आए हैं उनमें 90,000 छात्र सम्मिलित हैं। तो क्या सर इन सभी छात्रों को इस प्रकार के लाभ से लाभान्वित किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, सब कुछ बताने वाला हूं। एटलीस्ट यहां तक कि पिछले वर्ष में जो आंकड़े थे वो भी बताने वाला हूं कि पिछले वर्ष कितने विद्यार्थी इस प्रकार की योजना से लाभान्वित हुए हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो वर्तमान में आप लोग यहां पर देखोगे कि फिलहाल यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शैक्षणिक सत्र 2023-24 की बात हो रही है और अभी वर्तमान में 2025 चल रहा, मतलब पूरा एक वर्ष हो चुका है उन विद्यार्थियों को जो कि पास आउट हो चुके थे। आई थिंक शायद आप कॉलेज में जाना भी प्रारंभ कर दिया होगा, है ना। तो भाई साहब यहां पर आप देखोगे तो कैसे 7,900 छात्र आपको ऐसे विद्यार्थी, ऐसे मेधावी विद्यार्थी देखने को मिलेंगे जिन्होंने 12वीं में टॉप किया, जिनको स्कूटी मिलने वाली है। लेकिन यहां पर स्कूटी के नाम पर उनके खाते में पैसे जाएंगे। अब उसमें भी 2 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने वाले हैं या पेट्रोल स्कूटी लेने वाले हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेंगे तो उसमें आप लोगों को राशि ज्यादा मिलेगी, अगर आप पेट्रोल स्कूटी लेंगे उसमें राशि कम मिलेगी। कितनी मिलेगी आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। अब देखिएगा यहां पर कि मोहन यादव ने 12 छात्रों को यहां पर स्कूटी दी है। कितने छात्रों को? 12 छात्रों को स्कूटी की चाबियां दी है और 7,900 स्टूडेंट्स को मिले स्कूटर के लिए प्रमाण पत्र। अब आपके मन में यह विचार आएगा, सर कुछ स्टूडेंट्स को स्कूटी दी है और बाकियों को प्रमाण पत्र, ये इसलिए कि अब उनके खातों में क्या जाएगी? राशि जाएगी, जिससे कि वो स्कूटी खरीद सकते हैं। अब कितनी कितनी राशि जाएगी ये बात भी आप लोगों को पता होना आवश्यक है। एक्चुअली यहां पर जब जो छात्र है उनसे जब बात की गई कि आपको कौन सी स्कूटी चाहिए, तो कुछ ने कहा कि हमें पेट्रोल स्कूटी चाहिए और कुछ ने कहा कि हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी चाहिए। तो उस हिसाब से यहां पर राशि निर्धारित की गई है कि इनके खाते में कितनी कितनी अमाउंट की राशि या कितनी कितनी राशि डालना है। अब आगे देखोगे यहां पर तो पिछले एक साल में टॉपर छात्र इस योजना का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसकी मैंने पहले बताया था। और 2023-24 शैक्षणिक सत्र में 12वीं में टॉप करने वाले 7,900 छात्र आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जिन्हें स्कूटी दी जाएगी। अब इसमें भी आप देखोगे तो फिलहाल 5 फरवरी यानी आज के दिन भोपाल की यहां पर बात हो रही थी कि भोपाल में यह समारोह का आयोजन किया गया था और इसमें मैटर यह हुआ कि 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 90,000 छात्रों को लैपटॉप भी दिया गया। अब समझना कितने? 7,900 छात्र स्कूटी और 90,000 छात्रों को लैपटॉप के लिए पैसे दिए जाएंगे। मैंने पहले कहा था पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। यह राशि 15 फरवरी तक इन छात्रों के अकाउंट में चली जाएगी। यह बात भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो राशि है ये कब तक चली जाएगी? तो ये राशि 15 फरवरी तक इन स्टूडेंट्स के खातों में चली जाएगी और कुल राशि मिला के 250 करोड़ रुपए यहां पर होते हैं। भाई 250 करोड़ अगर आप आगे देखोगे तो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड की हम लोग अगर बात करेंगे तो 22-23 में भी कुल 7,778 छात्रों को स्कूटी प्रदान की गई थी। मतलब कि ये टॉप रैंक में आए थे। ये किस में आए थे? ये टॉप रैंक में आए थे और इनमें से 2760 ई स्कूटी और 5,018 पेट्रोल स्कूटी शामिल थी। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उन स्टूडेंट्स के ऊपर चॉइस करने का एक बोल सकते हैं कि एक पॉइंट होता है कि भाई आप पेट्रोल स्कूटी लोगे या फिर ई स्कूटी लोगे। अगर आप पेट्रोल स्कूटी लोगे तो उसके हिसाब से अमाउंट राशि दी जाएगी और अगर आप ई स्कूटी लोगे तो उसके हिसाब से अमाउंट राशि आपके खाते में डाली जाएगी, ठीक है।
जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे, इसके लिए राज्य सरकार ने 40.40 करोड़ रुपए खर्च किए थे और ई स्कूटी के लिए प्रति छात्र कितना 1.25 लाख और पेट्रोल स्कूटी के लिए 90,000 से 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी उस समय भी, है ना। ये बात आप लोगों को यहां पर याद रखनी पड़ेगी। अब बात यहां पर आती है, सर ये तो स्कूटी की बात हो गई है, लैपटॉप में कितने पैसे मिलेंगे? तो आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि जब ये योजना प्रारंभ हुई थी उस समय 85% रखा गया था 12वीं में, लेकिन अब इसे कम करके लगभग 75% रख दिया गया कि अगर आप 12वीं में किसी भी सब्जेक्ट में अगर 75% नंबर लेकर के आए हैं तो आपको यहां पर लैपटॉप दिया जाएगा और लैपटॉप के नाम पर लैपटॉप की राशि 25,000 रुपए आपके खाते में डाली जाएगी और 15 फरवरी तक ये राशियां आप लोगों के अकाउंट्स में आ जाएगी। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप देखोगे यहां पर कि 12वीं की परीक्षा में अगर 75% अंक आप लेकर के आए हैं या उससे अधिक भी लेके आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी स्थिति में 22-23 में कितने, तो भाई 78,641 छात्रों को यह लाभ मिला था, लेकिन इस बार 90,000 छात्र आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने 75% के अंतर्गत अपना नंबर लगाया है, ठीक है ना। पहले 78,641, अभी 90,000 छात्र, कितनी राशि 25,000। तो ये बातें आप लोग यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा। जब ये योजना प्रारंभ हुई थी 2009-10 में, उस समय 85% अंक वाले छात्रों को लैपटॉप दिए जाते थे, लेकिन अब कितने 75% छात्रों को भी या 75% अंक वाले छात्रों को भी लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं। तो आई होप कि ये सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी को प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा ऐसे छात्र जिन्हें जो इस रैंक के अंतर्गत आते हैं लेकिन उनका नाम नहीं आया है और उन्हें इस योजना का लाभ मिलना जरूरी है, तो ऐसे छात्र दीप्ति सिंह एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि इस योजना से वंचित रह रहे हैं, ठीक है। उन्हें भी उनका हक मिलेगा डेफिनेटली। सो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।